मेरे नबी को पढ़ ले वो अब शेख अब्दुल कादर जीलानी गौसे आजम हो जाता है। जो मेरे नबी को पढ़ ले वो महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया हो जाता है। जो मेरे नबी को पढ़ ले वो इमाम अहमद बिन हम्बल हो जाता है। जो मेरे नबी को पढ़ ले वो इमाम शाफी हो जाता है। जो मेरे नबी को समझ ले वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हो जाता है। मेरा नबी इल्म है, बेशक। मेरा नबी क्या है? जोर से बोलो। और जो नबी को पढ़ ले वो आलिम है। देखे कैसा अच्छा सबक याद दिला दिया पट्ठाओं को, अब जिंदगी भर नहीं भूलता इन्हें। पहले इल्म के उन्वान से अपनी अकीदों को दुरुस्त कर ले ताकि हमारी नौजवान नस्ल को अकीदा अहले सुन्नत से मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें सीखने का मौका नसीब हो जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बदअक़ीदों, बेदीनों, बद मज़हबों के शर से महफूज रह सके। देखिए, बदअक़ीदों ने अपनी किताबों में लिखा है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से उन्होंने कुरान पाक की आयात का तर्जुमा यूँ किया कि हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। उन ये आयात का इस तरीक़े से तर्जुमा करके उम्मत को ये तालीम देना चाहिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ है। और जब हम जालिमों से हमने पूछा कि भाई हुजूर अनपढ़ क्यों है, किस वजह से तुम हुजूर को अनपढ़ कह रहे हो, तो लोगों ने जवाब दिया कि देखो हुजूर का कोई उस्ताद नहीं था, हुजूर का कोई टीचर नहीं था, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हुजूर लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, ये उन कहा। तो हमने कहा कोई हुजूर का टीचर नहीं है, हुजूर लिखना नहीं जानते थे, हुजूर पढ़ना नहीं जानते थे, इस वजह से तुम कह रहे हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ है। तो उन्होंने कहा हाँ, हम इसी वजह से कह रहे हैं। तो अब आओ प्यारे दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने इसके ढेर सारे जवाब लिखकर किताबों का ज़ख़ीरा उम्मत को अता कर दिया है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि ये उम्मत किताब पढ़ना नहीं जानती। ये उम्मत खाली फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपना वक्त गुजारना जानती है। आज की उम्मत को लाइब्रेरियों से, किताबों से कोई ताल्लुक करोड़ों मील दूर तक नहीं है। इसलिए वो सारे अज़मत वाले जवाब, इज्जत व शान, रिफ़त वाले जवाब, वो सारी जो है धीमक के हवाले हो गए और अवाम बिल्कुल गूंगी बहरी लोगों की तरह हो गई। जो कुछ बदअक़ीदे उनके कानों में डाल देते हैं, अवाम उसको एक्सेप्ट करके बदअक़ीदा, बेदीन, बदमज़हब होकर अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेती है। आओ प्यारे दोस्तों, मैं इस मनहूस अक़ीदे को रद्द करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी किताबों में लिखा है, आज के जलसे के मुख्तसर से वक्त में मैं वो बातें आप तक पहुंचा दूं ताकि आप अपने जहनों में रख लो, ताकि ता क़यामत आपका और आपकी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज हो जाए। देखो प्यारे दोस्तों, अजीज भाइयों, उन्होंने कहा कि हुजूर नौज़ बिल्लाह अनपढ़ है। तो हमने कहा अच्छी बात है भाई, तुम हुजूर को तो अनपढ़ कह रहे हो, मगर जरा ये बताओ तुम्हारी मस्जिद में जो इमाम साहब इमामत करते हैं तुम उनको क्या कहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया हम उनको मौलाना कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। उनकी मस्जिद का जो इमाम है वो इसको क्या कहते हैं? मौलाना। तो मैंने पूछा भाई वो इमाम को तुम मौलाना क्यों कहते हो? क्या वो इमाम साहब ने ज़ायलॉजी पढ़ा?
बायोलॉजी पढ़ा, वो इमाम साहब ने मैथमेटिक्स पढ़ा, वो तुम्हारे इमाम साहब ने मराठी लैंग्वेज पढ़ी, क्या वो इमाम साहब ने तुम्हारे केमिस्ट्री और हिस्ट्री पढ़ी? जवाब मिला नहीं नहीं मौलाना, वो हमारे मौलाना को हम इसलिए मौलाना कहते हैं क्योंकि उन्होंने आलिम कोर्स किया है, वो आलिम दीन है। मैंने कहा अच्छा, नबी अनपढ़ है, मस्जिद का मुल्ला आलिम है। जी क्या मनुष्य अकीदा है? देखो आप, नबी अनपढ़ जो पूरी दुनिया को ज़कात के मसले दे रहा है वो अनपढ़, जो कुरान लेकर रब से उम्मत को दे रहा है वो अनपढ़, जो उम्मत को फितरे के मसले बता रहा है वो अनपढ़, जो ज़कात खा के मदरसे में पढ़ रहा है वो आलिम। बहुत अच्छा नुक्ता, बहुत अच्छा। जो उम्मत को दीन बताए वो अनपढ़, जो दीन के नाम पे चंदे के रसीदा फाट रहा उन्हें अल्लामा। मसले को समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? समझ रहे ना? अल्लामा। अच्छा, नबी अनपढ़ उम्मी, नबी को बोल रहा उम्मी। मैं पूछा तू कौन? बोले हजरत जी। आप जरा गौर करो, अल्लाह जब किसी को गुमराह करना चाहता है तो कैसे उनकी अक्लों पे पर्दे डाल देता है, कैसे उनकी अक्ल को मांद कर देता है, किस तरीके से वो मनहूस अकीदों में घिर जाते हैं। नबी को उम्मी 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 कह के लफ्ज़ उम्मी का गलत तर्जुमा करके नबी को अनपढ़ कह रहा है और खुद को शेखुल हदीस कह रहा है, शेखुल माकुलात कह रहा है, शेखुल फिक़ा कह रहा है, खुद को अल्लामा और खुद को मुफ्ती साहब कह रहा है, खुद को हजरत जी कह रहा है, खुद को शेखुल इस्लाम कह रहा है, खुद को फुला फुला डिग्रियां अपने नाम के साथ लिख रहा है। अरे मैंने कहा जालिमो, अगर तुम्हारा नबी अनपढ़ है तो उस नबी का कलमा पढ़ के तू आलिम कैसे हो सकता? देखो, मैं एक ईमानदारी से एक बात पूछता हूँ, सही सही बताओ। एक टीचर स्कूल में पढ़ाती है और खुद 10th फेल है, तो उसके पास पढ़ने वाला बच्चा इंजीनियर बन सकता? जोर से बोलो। जो टीचर खुद कभी जूनियर कॉलेज की सीढ़ी नहीं चढ़ी, उसके पास पढ़ने वाला स्टूडेंट MBBS हो सकता? फिर जालिम, तू अनपढ़ का कलमा पढ़ के मौलाना कैसा बना? पॉइंट टू बी नोटेड। तू अनपढ़ का कलमा पढ़ के तू शेखुल इस्लाम कैसे बना? तू अनपढ़ का कलमा पढ़ के तू हजरत जी कैसे बना? तू अनपढ़ का दीन पढ़ के तू मुफ्ती कैसा बना? पूरी दुनिया के पास ज़कात के मसले कौन तुम्हारे बाबा जान ला के दिए? नको डरो। अरे मुल साहब, अरे डराओ नको, बहुत प्यारे बच्चे हैं, समझ रहे हो ना? समझ ले तो जरा, आज एक दिन तो दादागिरी नको करो प्लीज। आज मसले को समझो आप। ज़कात के मसले, भाई ज़कात का मसला पढ़ा तो मौलाना बनाना, तफसीर पढ़ा तो अल्लामा बनाना, हदीस पढ़ा तो हजरत जी बनाना, हदीस पे उबूर हासिल किया तो शेखुल हदीस बना। अरे जालिम, जब तू शेखुल हदीस बन सकता है हदीस पढ़ के, हदीस पढ़ के तू शेखुल हदीस हो सकता है, हदीस फिक़ा पढ़ के तू मुफ्ती बन सकता है, हदीस और तफसीर फिक़ा पढ़ के तू अल्लामा बन सकता है। तो सुन, जो पढ़ने वाला आलिम हो जाए, पढ़ने वाला शेखुल हदीस हो जाए, पढ़ने वाला मुफ्ती हो जाए, तो जिसकी जुबान से हदीस निकल रही हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस
ज़ात अक़दस के इल्म का आलम क्या होगा, उस ज़ात के आलम का इल्म का आलम क्या होगा। अरे मेरे नबी को लोग कहते हैं नबी आलिम नहीं है, नबी आलिम बोला नहीं है। हमने भी बोला खुदा की कसम मेरा नबी आलिम नहीं है। पूछा तुम भी मान लिए। मैं बोला जालिम सुन, मेरा नबी आलिम नहीं है, मेरा नबी इल्म है। मेरा नबी जो मेरे नबी को पढ़ ले वो आलिम है, जो मेरे नबी को पढ़ ले वो, जो मेरे नबी को पढ़ ले वो इमाम आजम हो जाता है, जो मेरे नबी को पढ़ ले वो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी हो जाता है, जो मेरे नबी को पढ़ ले वो अब शेख अब्दुल कादर जिलानी गौसे आजम हो जाता है, जो मेरे नबी को पढ़ ले वो महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया हो जाता है, जो मेरे नबी को पढ़ ले वो इमाम अहमद बिन हम्बल हो जाता है, जो मेरे नबी को पढ़ ले वो इमाम शाफई हो जाता है, जो मेरे नबी को समझ ले वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हो जाता है। मेरा नबी इल्म है, मेरा नबी क्या है, जोर से बोलो। और जो नबी को पढ़ ले वो आलिम है। देखे कैसा अच्छा सबक याद दिला दिया पट्टाओं को, अब जिंदगी भर नहीं भूलता इन्हें। मुल साहब डरा रही